आदरणीय राज्य मंत्री जी श्री प्रोफेसर बघेल साहब, ऑनरेबल राज्य मंत्री जी श्री कुरियन जी, and what a great coincidence we have a state minister who's also by the name of Mr. Kurian, and yes and we also have today on the stage the privilege of having at the guests who have contributed a lot to the milk revolution, daughter of the milkman of India, Mr. Kurian. She is here today. Chairman GMCF is here. Chairman Amul is here, MD Amul is here. My colleagues on the dais. I also see some His Excellencies, ambassadors from different countries, my colleagues, friends, and awardees. I welcome you all over here. आज का कार्यक्रम थोड़ा अलग तरीके से हुआ और मुझे थोड़ा इस बात का अफसोस है कि जब माननीय मंत्रीगण के सुनने का समय आया तो हमारा हॉल थोड़ा खाली हो गया, लेकिन ये भी बात सही है कि लोग सवेरे से आए हुए थे तो शायद अवार्ड पाने के बाद में उनको लगा कि अब चलने का समय हो गया है। आई होप माननीय मंत्री जी इस बात को समझेंगे। सवेरे से हम लोग आज 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे इस वाइट रेवोल्यूशन के प्रणेता डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सवेरे से याद कर रहे हैं और उसी कंटिन्यूटी में जो कोऑपरेटिव्स के द्वारा इस देश में काम हुआ है हमने उसको भी आज सेलिब्रेट किया। ये सब कहानी अधूरी रहती या ना हो पाती संभव यदि हमारे कृषक भाई और बहन इस वाइट रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लेते। मैंने सवेरे भी ये बात कही थी कि कहाँ हमने मिल्क रेवोल्यूशन की जब ऑपरेशन फ्लड की बात चालू करी थी तब उस समय हमको एक तरीके से दान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मिल्क पाउडर और बटर ऑयल मिला था। फिर एक आई थिंक मिस्टर दलेला वॉज द नेम, मिस्टर दलाया वॉज द नेम, जिन्होंने कि SNF के ऊपर काम किया और SNF से आज हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जाता था वह देश जहां दूध की नदियां बहती हैं, आज हम सच में उसी कगार पर हैं। आज जो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की बेसिक स्टैटिस्टिक्स विमोचन की गई उसमें आंकड़े फिर बढ़कर आए हैं और हमें बड़ा हर्ष है और हम लोग इस विभाग में बहुत उत्साहित हैं कि निरंतर ये देश मिल्क एंड डेयरी के मामले में अपना परचम लहराता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आगामी 2 दशक इस देश के हैं। ना केवल जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हम एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में नंबर 3 इकोनॉमी के रूप में हम स्थापित होंगे, बल्कि डेयरी सेक्टर जो कि हम लोग आज देख रहे हैं वो निश्चित रूप से वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में सामने आएगा, आ गया है और भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। परंतु एक चीज़ सोचने वाली है और वो ये है कि क्या हमारा जो पोटेंशियल है हमने पूरी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया है। मेरा ऐसा मानना है कि हमने पूरी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है। आज अभी भी फॉर्मल सेक्टर में जो दूध जा रहा है वो काफ़ी कम है, करीब 58% के करीब है और फॉर्मल सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि जो पूर्णतः कहना चाहिए क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ में जो रिटर्न मिलने चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है वो अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें बहुत आगे जाना है, हमको उत्पादकता पे बहुत ध्यान देना है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे बहुत ध्यान देना है। अगर हमने एक अच्छा इकोसिस्टम बना लिया
कि हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम कर पाए अच्छी तरीके से। और मैं बिजनेस एज यूजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ रैपिड गेन अगर हमको हो पाया तो निश्चित रूप से जो आज हमारी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि 27% है, ये 27% पे हम खुश हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम वर्ल्ड एवरेज से नीचे है, यानी कि दूध का उत्पादकता हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत कम है। हमें उस पर काम करना होगा। हमको जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से काम हुआ है, सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से काम हुआ है, ETF, IVF, इस पे काम हो रहा है, बहुत कम है अभी, हमको बहुत आगे जाना है। और सबसे ज़रूरी बात है, ब्राज़ील का उदाहरण हमको अपने सामने रखना है कि जो गीर गाय हमारी लेकर गए, आज वो ब्राज़ील जो गीर गाय 1872 या कुछ में लेकर गए थे हमारे यहाँ से, आज वो कहते हैं कि उनके यहाँ पे गीर गाय उत्कृष्टतम उत्पादन दे रही है। हमको अपनी गीर गाय को जो वंश समृद्धि है वो हमको करना होगा। इसीलिए आज जो हम लोगों ने सुरभि चयन श्रृंखला का विमोचन किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको बेस्ट ब्रीड आइडेंटिफाई करनी होगी। इसमें मैं ये भी जानती हूँ कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी ब्रीड होती है, वो उस ब्रीड को उसको थोड़ा छुपा के रखते हैं। छुपा के रखने वाली बात नहीं है। आप एक तरफ देश है, एक तरफ आप हैं, और जब ये पूरी धुरी एक साथ काम नहीं करेगी तब तक देश का भी फायदा नहीं और आपका भी उतना फायदा नहीं है। यदि आज आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूम बनता है तो निश्चित रूप से आपकी इनकम 10 गुना हो सकती है। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगी कि जो लोग आपस में बात कर रहे हैं थोड़ा आपस में बात ना करें। कुछ ही समय है। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूँगी। ये गोपाल रत्न अवार्ड्स जो आज नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स मिले हैं आप लोगों को, ये बहुत प्रेस्टिजियस है। आपकी कहानी सुन के हम लोग प्रोत्साहित हुए हैं। जो शाजापुर से हमारे भाई आए हैं, जो हनुमानगढ़ में काम हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट में काम हो रहा है, तमिलनाडु में काम हो रहा है, गुजरात में काम हो रहा है, ये सब हमारे लिए उदाहरण है। मैं जैन भाई को ये बोल रही थी कि जो शाजापुर से हमारे भाई आए थे, शुजालपुर से, इन्होंने तो बनासकांठा का एक छोटा क्लस्टर ही बना लिया है। जिस तरह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वैसे ही इन्होंने वो काम कर दिखाया है। ये हमारे लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी सोचती हूँ वर्षा कि हमको ऐसे मॉडल फार्मर्स चिन्हित करने चाहिए और राज्यों को हम प्रोत्साहित करें कि वो वहाँ पर जाकर दिखाएं, एक्सपोजर विजिट्स कराएं, KVK को हम बताएं कि कितना अच्छा काम हो रहा है। तो इस साल में, अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग निश्चित रूप से इस पे शुरुआत से ही काम करेंगे। एक डायरेक्टरी हम तैयार करेंगे और एक्सपोजर विजिट का कार्यक्रम ज़रूर बनाएंगे। मुझे मालूम है कि काफ़ी समय हो गया है, माननीय मंत्री जी को भी आप लोग सुनना चाहते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। जो अवॉर्डीज़ हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और उम्मीद है अगले साल में ये कंपटीशन और टफ होगा, और लोग आएंगे और हमको और कैटेगरीज खोलनी पड़ेंगी। मैं आप सभी लोगों का और मेरे कॉलीग्स जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा आयोजन किया, वर्षा जोशी के नेतृत्व में, उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। थैंक यू।